समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहला सवाल ये आता है, हम जब क्षेत्र में गए जनता ने ये भी कहा कि बहुत सारी जगह पे सुनने में आया कि बाबू सिंह कुशवाहा जी जो बाहरी व्यक्ति हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई चुनाव लड़ने आता है, बाहर रहा बास बाहरी का, तो बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी नहीं है। वो पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही आरोप लगाते थे कि सपा यादव और मुस्लिम की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने पीडीए का निर्माण किया और पीडीए के तहत सभी पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने टिकट दिया है पिछड़ों को। और कहीं कहीं आप देखेंगे सामान्य सीट पे भी एससी लड़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम चुनाव करने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही, बहुजन समाज पार्टी रही, या कांग्रेस भी इसके पहले रही है, या देश में भी कांग्रेस सत्ता में रही। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बरगलाना चाहते हैं और बरगला के वोट लेना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आज हम जनपद जौनपुर में मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए विधायक माननीय पंकज पटेल जी हैं। और यहां से जो इंडिया गठबंधन के खाते में जो सीट गई है, वहां से समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई है और यहां से प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। तो हम विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार जौनपुर में कितनी मजबूती के साथ लड़ रही है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जौनपुर जनपद जौनपुर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहला सवाल ये आता है, हम जब क्षेत्र में गए जनता ने ये भी कहा कि बहुत सारी जगह पे सुनने में आया कि बाबू सिंह कुशवाहा जी जो बाहरी व्यक्ति हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई चुनाव लड़ने आता है, बाहर रहा बास बाहरी का, तो बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी नहीं है। वो पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका हर जनपद में आना जाना पहले से रहा है। और जौनपुर में भी इसके पहले भी वो आते रहे, इसके पहले वो गाजीपुर चुनाव लड़े। तो जब कोई व्यक्ति सरकार में रह लिया हो और पूरे प्रदेश में टहल रहा हो, तो वो बाहरी कैसे हो सकता है? और इसके पहले भी जो सांसद रहे हैं, कभी क्षेत्र में दिखे नहीं है। उनसे ज़्यादा बाबू सिंह कुशवाहा इस समय दिख रहे हैं और आगे भी ये दिखते रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, अगर इनकी सरकार सत्ता में आती है तो अगर वो खासकर हिंदू समाज से अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो भैंसें हैं तो एक भैंस ये आपकी ले लेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक प्रधानमंत्री होने के नाते इस बयान पर क्या ये उनको बयान देना उचित है? देखिए, प्रधानमंत्री जी डर गए हैं, वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं। इस समय वो अनाप-शनाप बयान भी देना शुरू कर दिए हैं। उनको पता चल गया है कि वो इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। इस बौखलाहट में वो अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस 70 साल उत्तर पूरे देश पे सत्ता में थी। इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये मोदी जी को अचानक से कहाँ से ज्ञात हो गया, या उनको कोई सपना आया था कि ढंग के 2 भैंसें हैं तो 1 ले लेंगे? ये अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। वो पूरी तरीके से डर चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। योगी जी भी ये भी आरोप लगा रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के ऊपर कि अखिलेश यादव जी हमेशा मुस्लिम और यादव को लेकर के चले हैं, जबकि आपके क्षेत्र में हमने जब घूमा, हम लोगों से बात किए तो ऐसी बात निकल कर के सामने नहीं आई। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमेशा यही आरोप लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही आरोप लगाते थे कि सपा यादव और मुस्लिम की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने पीडीए का निर्माण किया और पीडीए के तहत सभी पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने टिकट दिया है पिछड़ों को। और कहीं कहीं आप देखेंगे सामान्य सीट पे भी एससी लड़ाने का काम किया है। और इस बार जो टिकटों का वितरण इतना शानदार है, उससे भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई है। ये बौखलाहट में कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान पे ध्यान देते। आप टिकट उठा के देख लीजिए, आज सबसे ज़्यादा टिकट अगर किसी समाज को मिला है, तो वो बैकवर्ड समाज में मिला है। सबसे ज़्यादा पटेल समाज को मिला है, फिर मौर्य समाज को मिला है, फिर बिंद समाज को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो 4 या 5 यादव को मिला है और 4 या 5 मुस्लिम को मिला है। तो आप हमें बताइए कहाँ से यादव और मुस्लिम ज़्यादा हो रहे हैं? ज़्यादा तो पीडीए हो रहा है ना, बैकवर्ड के लोग हो रहे हैं। मौर्य हो रहा है, पटेल हो रहा है, बिंद हो रहा है। तो इस बार के टिकट के वितरण से पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम सदमे में है और वो जान रहे हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए इस ढंग के बयानबाज़ी कर रहे हैं।
एक मुद्दा अभी और निकल कर के आ रहा है, जो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि रिजर्वेशन को लेकर के, और मोदी जी ये कह भी चुके हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो जो पिछड़ों का रिजर्वेशन है, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जबकि आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में रिजर्वेशन का घोटाला हुआ और अभी तक उस पे जो है कुछ फाइनल नहीं हो पाया। क्या लगता है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक समीकरण साधने के लिए बयानबाजी करती है, या देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम चुनाव करने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही, बहुजन समाज पार्टी रही, या कांग्रेस भी इसके पहले रही है, या देश में भी कांग्रेस सत्ता में रही। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बरगलाना चाहते हैं और बरगला के वोट लेना चाहते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने का काम करे। तो इस बार जौनपुर का क्या माहौल आएगा? बाबू सिंह कुशवाहा का क्या माहौल? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी जिस दिन उनका टिकट की घोषणा हुई, उसी दिन समाजवादी पार्टी का 1.5 से 2 लाख वोट प्लस हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का 1.5 से 2 लाख वोट कम हो गया है। जिस दिन टिकट की घोषणा हुई है, उसी दिन बाबू सिंह कुशवाहा जी जीत चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और उनके ऊपर वाले नेता भी सब जान रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे, आप पूरा जौनपुर घूम लीजिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ हर व्यक्ति, हर समाज के लोग बाबू सिंह कुशवाहा को वोट कर रहे हैं और आने वाले 4 तारीख को बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। विधायक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कि जिस तरह से मोगरा बादशाहपुर के विधायक हैं माननीय पंकज पटेल जी, जो उत्साह से लगभग भरे हुए हैं, और कहीं न कहीं क्षेत्र में जनता का भी माहौल ये तरफ दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लगातार मुश्किलें बढ़ती रह रही, जैसे जैसे चुनाव अपने आगे चरण में बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जो एनडीए गठबंधन है, उसको इंडिया गठबंधन चुनौती देता नज़र आ रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।